पिता। बेटी की शादी में दोस्तों, रिश्तेदारों और बारातियों के स्वागत में उलझा राघव जी आज खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था। भाई बंधु रिश्तेदार सिर्फ उनकी व्यवस्था में कमी निकालने के अलावा कुछ नहीं कर रहे थे। बारात का स्वागत, वरमाला की रस्में पूरी हो चुकी थी। अब बारी थी कन्यादान की। रात अधिक होने के कारण ज़्यादातर बाराती व रिश्तेदार आराम करने के लिए उनके लिए बुक किए गए होटल में जा चुके थे। अब लग्न मंडप पर केवल वर, दोनों परिवार के सदस्य व पुरोहित ही उपस्थित थे। पुरोहित विवाह की रस्में प्रारंभ कर चुका था। थोड़ी देर बाद पुरोहित ने वधू को लेके आने को कहा। हमेशा सादे कपड़े पहनने वाली नंदिनी आज दुल्हन के जोड़े में बहुत सुंदर लग रही थी। राघव जी उसे देखता रहा। 20 साल पहले मालिनी जी 5 साल की नंदिनी को उसके पास छोड़कर हमेशा के लिए चली गई थी। मामूली सा बुखार कैसे ब्रेन फीवर में बदल गया पता ही नहीं लगा था। सिर्फ 3 दिन कोमा में रहने के बाद बिना कुछ कहे सुने चुपचाप इस दुनिया से चली गई। उसकी 13वीं होने तक घर में रिश्तेदार आते जाते रहे। उसकी बहनें नंदिनी का ख्याल रखती रही, लेकिन मेहमानों के जाने के बाद जब घर में सिर्फ राघव जी और मासूम नंदिनी ही रह गए तो तब नंदिनी ने पूछा था, पापा मम्मी कहाँ हैं? बहुत सोच समझकर जवाब दिया था राघव जी ने, बेटा मम्मी भगवान के घर चली गई है। क्यों? पूछा था मासूम नंदिनी ने। पता नहीं बेटा, हम भी चले भगवान के घर? पूछा था मासूम नंदिनी ने। अभी नहीं बेटा, अभी नहीं, राघव जी ने जवाब दिया था। अभी क्यों नहीं पापा? जाना है बेटा मम्मी के पास, लेकिन अभी मम्मी के कुछ सपने पूरे करने हैं। राघव जी कुछ सोचकर बोला, पापा सपने? हाँ बेटा, मम्मी चाहती थी आपको डॉक्टर बनाना है, छोटे बच्चों की डॉक्टर। राघव जी ने समझाते हुए कहा था। 5 साल की नंदिनी कुछ ज़्यादा ना समझ सकी थी, लेकिन राघव जी जानता था कि उसके सामने बिना माँ की एक बच्ची को पालना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। वक्त के थपेड़े राघव जी की हिम्मत की परीक्षा लेते गए। राघव जी खामोशी से हर परीक्षा का सामना करता चला गया। घर परिवार के लोगों ने दूसरी शादी के लिए दबाव बनाया तो उसने मना कर दिया। वो नन्ही पर सौतेली माँ का साया भी नहीं पड़ने देना चाहता था। 10 से 5 की नौकरी करते हुए बेटी की देखभाल नहीं कर सकता था तो नौकरी छोड़ होम बेस्ड छोटा सा कारोबार कर लिया। जब छोटे शहर में बेटी की पढ़ाई में बाधा आई तो छोटे शहर का बड़ा घर बेच बड़े शहर में छोटा घर बना लिया। बेटी की ज़रूरत के अनुसार आमदनी बढ़ाने के उपाय भी करता चला गया। पिता के साथ माता का किरदार बखूबी निभाता चला गया। वक्त के अनुसार नन्ही भी समझती चली गई कि उसके पापा की क्या इच्छा है। स्कूल में क्लास के टॉपर रहते हुए पिता के हर छोटे बड़े काम में पिता का साथ देने का भी प्रयास करती। किचन में खाना बनाते पिता का साथ देने का प्रयास भी करती। 12वीं कक्षा पास करते ही अपनी मेहनत के बल पर वो अखिल भारतीय परीक्षा पास कर राजधानी के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में पढ़ने चली गई। बेटी की 5 साल की मेडिकल की पढ़ाई को सपोर्ट करने के लिए राघव जी ने अपने छोटे से कारोबार का विस्तार दिया और बेटी की ज़रूरत और उसके अच्छे भविष्य के लिए धन भी जुटाया। मेडिकल की पढ़ाई के 5 साल तेज़ी से गुजर गए। पहले ही प्रयास में नंदिनी ने पीजी की परीक्षा पास, एमडी पीडिया में एडमिशन लेकर माता और पिता का सपना पूरा किया। नन्ही की एमडी के पहले वर्ष में ही शहर के नामी गिनामी डॉक्टर ने जब अपने सज्जन बेटे का विवाह का प्रस्ताव भेजा तो राघव जी मना न कर सके। बड़ी मुश्किल से नन्ही को मैरिज के लिए मनाया और आज राघव जी बेटी का कन्यादान कर रहा था। विवाह की रस्में पूरी हो चुकी है, विदाई की बेला नज़दीक है। राघव जी अभी भी मेहमानों की सेवा का पूरा ख्याल रखने में व्यस्त हैं। नंदिनी अपने दुबले
कुछ कार्य पिता को देख उसके पास चली आई और बोली, क्या पापा बहुत बिजी हो? अरे नहीं बेटा, बस तेरी विदाई की व्यवस्था में लगा हूँ। राघव जी ने नंदनी के सर पे हाथ रखते हुए बोला। पापा, आपने तो अपनी पूरी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी संवारने में लगा दी। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, हर पिता यही करता है, यही जग की रीत है। पापा, आज मम्मी की बहुत याद आ रही है। नन्ही ने आंखों में आंसू लिए हुए कहा। बेटा, तुम्हारी मम्मी हमेशा साथ रही है हमारे। हाँ पापा, आप ही मम्मी और पापा बने रहे मेरे। जब तक मैं ना सीख सकी, आपने ही हर काम किया, रोज़ बाल कंघी किए, मेरा नाश्ता खाना सब बनाया। सब करते हैं बेटा, कहते हुए राघव जी की आंखें छलक आई। क्या है ये पापा, आप ही कहते हो ना, लड़के कभी नहीं रोते, फिर आप क्यों रो रहे हो? नन्ही ने अपने खुद के आंसुओं के सैलाब को रोकते हुए कहा। अरे मैं कहाँ रो रहा, पता नहीं कुछ आँख में गिर गया, कहकर राघव जी ने अपने आंसू पोंछ दिए। अरे भाई, समधी जी विदाई की तैयारी करो, लड़के के पिता ने पास आकर राघव जी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। जी बिल्कुल, कहकर राघव जी बेटी की विदाई की तैयारी में फिर से जुट गए। ये छोटी सी कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और